मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। देखिए, आज बात चली है सक्सेस की। हमने देखिए आज बहुत बड़ा एक आपको जबरदस्त चीज देखने को मिलेगी। एक U30 है और एक U60 है और दोनों सक्सेस है। और सच बात यह है कि जो मेंटरशिप जिसको बोलते हैं, मेंटरशिप जो BWW में सिखाया जाता है, वो रियल सेंस में आज हमको फलीभूत होते देखा है। क्योंकि एसएन टॉकर्स जो है, उनके मेंटर कोच हैं MD यादव जी। तो MD यादव जी के बारे में अगर बात करें, थैंक यू सर, वेलकम। और उनपे हम बात करें तो वो सिविल इंजीनियर हैं और बहुत ही सफल है, एमवे बिजनेस में बहुत ही सफल है। सीनियर सिटीजन एज में हैं, पर 30 के हैं वो। आप अभी उनकी बातों से जानेंगे, क्योंकि आज हम लोग उनकी रियल सक्सेस स्टोरी जानने वाले हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि लोग खाली सिखाते हैं, करते नहीं है। ये बिजनेस में जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एसएन ने बताया बाप है, वो बाप वाले बिजनेस में ये सीनियर सिटीजन बहुत धूम मचा रहे हैं। तो आज हम बहुत उनकी सक्सेस स्टोरी सुनने वाले हैं। और सुधा जी के बारे में धर्मिष्ठा बताएगी। सुधा जी होममेकर है, पर अपने फैमिली को संभालते हुए उन्होंने ये बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पर, एक ड्रीम लेवल पे लेके गए हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। और आज भी वो बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। बिल्कुल। और आज एक बात ध्यान रखिएगा, आपके इमोशन है ना, जग जाएंगे। आपको लगेगा कि यस, मेरे को बाप के साथ ही रहना है। तो ये बात आज पुरवार हो जाएगी जब आप सुनेंगे मुरलीधर जी और सुधा यादव जी। तो हेल्प मी इनवाइट डायरेक्ट। ओके, हाँ, पर पहले हम उनको बुला लेते हैं विहांग, और बाद में 1 मिनट बाद उनका रिकॉग्नाइज करने के बाद हम लोग वीडियो शेयर करते हैं। तो बुलाते हैं मुरलीधर जी एंड सुधा यादव जी ऑन डिजिटल स्क्रीन। और गुलाब के फूल से मैम और सर आपका स्वागत किया गया है। स्वीकार करें और शुरू करें। थैंक यू। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। Really, today is fantabulous day, and really I am very proud of SN. I love you, my son. I want to hug you right now. Such a fantabulous job we have done. Really, we are proud of you. We are proud of you. You have proved that you have been the Sultan, and you are Sultan. You are Sultan. थैंक यू सर, थैंक यू। और आज के दिन के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और फ्रेंड्स, आज हमारा टाइम है अपनी स्टोरी बताने का। तो इंट्रोडक्शन, मेरा नाम MD यादव है, मुरलीधर यादव, और ये मेरी वाइफ। और फ्रेंड, आज स्टोरी क्यों बता रहे हैं ये मैं थोड़ी सी बता दूं आपको। स्टोरी इसलिए हम अपनी बताएंगे कि हो सकता है हमारी स्टोरी से जब भी कोई स्टोरी आप सुनते हैं, पीछे आपके माइंड में आपकी अपनी स्टोरी चल रही है, और हो सकता है कहीं हमारी स्टोरी आपकी स्टोरी को रिलेट कर गई, आपकी स्टोरी हमारी स्टोरी से कहीं मिल गई, फ्रेंड काम बन गया। और यदि आज एक व्यक्ति भी डिसीजन ले लिया डायमंड जाने का, तो आज की ये मीटिंग हमारी सफल। सो फ्रेंड्स, यूपी के, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। किसान परिवार था, 2 भाई 3 बहन, और घर में बस किसानी का इनकम। और पेरेंट्स के सपने बहुत ज्यादा थे। माताजी तो कभी स्कूल नहीं गई थी, पिताजी बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े। उनका सपना था कि बेटा इंजीनियर बनेगा, एक बेटा अधिकारी बनेगा, और हम लोगों का हायर एजुकेशन। और उसी टाइम में पिताजी बीमार पड़ गए, बहुत ही स्थिति अनकंट्रोल हो गई। और उसके बाद फ्रेंड, हम लोग हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भाग रहे थे, और डॉक्टर्स कहते थे कि कोई फायदा नहीं है, ले जाओ सेवा करो।
लेकिन फ्रेंड हम लोग हार मानने वाले नहीं थे। और हमारे पिताजी ठीक होकर के उसके बाद 17 साल तक हम लोगों के साथ परफेक्टली हेल्दी लाइफ बिताए। यहाँ पे एक मैसेज है, नेवर क्विट, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। चैलेंजेस आएंगे, लाइफ आपको टेस्ट करेगी, सो हार्ड। फ्रेंड कभी गिव अप मत करना जिंदगी में। जो चीज के लिए फाइट करें, फाइट करिए, ईश्वर आपको देगा। और फ्रेंड उसके बाद हायर एजुकेशन की वजह से लाइबिलिटीज हमारी, आई मीन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बढ़ गई थी, तो जिसकी वजह से हमें तुरंत जॉब में जाना पड़ा। और हमारे भाई साहब भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट थे, तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिए यूपी में। और हम जॉब की जल्दबाजी में हम डिफेंस में चले गए। हमने अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी, फाइनल ईयर में थे, उसी टाइम में सारे चैलेंजेस आए थे, तो वहां से फिर हमने डिफेंस ज्वाइन किया। और डिफेंस में फिर आपको पता ही है, सरकारी नौकरी, भाई साहब की भी सरकारी नौकरी, हमारी भी सरकारी, फिर क्या, यूपी में तो बस नौकरी लगी तो कुछ होते ही चाहिए। यू नो फिर शादी, फिर बच्चे, और फिर कहे लिए सपने, सारे सपने बस हो गए। तब क्या किया, हम ट्रांसफरेबल जॉब में थे, ट्रांसफर होते हुए दिल्ली आए। और यहाँ पे हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग, आई मीन कुछ समथिंग चल रहा था, तो मैंने इनसे बताया कि एक बिजनेस आया है अमेरिका से, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं हमारे बिजनेस। ये तो बड़ी खुश हुई, बोली क्या बिजनेस, पता करिए, हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स लिटरली मैं बताऊं कि जब हम इस बिजनेस को बात कर रहे थे, तो वी आर नॉट इन लुकिंग जोन। ठीक है, मतलब जो था सर, सबके पास था, मेरे पास भी था, तो अगल बगल जब देखते थे तो वही चीजें थी, तो बहुत कुछ ज्यादा आई मीन चैलेंज नहीं था। तो इसलिए हम ठीक है बोले पता करेंगे, लेकिन ये रोज रोज पूछने लगे। तो एक दिन एक व्यक्ति से मैं बात किया कि भाई आप जो बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, सौ इन सौ दिन को 4 बजे आ जाना हमारे घर, हम बता देंगे। हम इनको बताया, ये क्या पूछना भाई साहब, क्या बढ़िया से सच धस के। और उस दिन तो मतलब हम घर अभी पहुंचे नहीं कि ये सच धस के तैयार। बोला क्या बात है भाई, बोले बिजनेस देखने चलना है। हम लोग गए उनके घर बिजनेस देखने के लिए, तो हम उनके घर अभी पहुंचे तब तो कुछ नहीं, उस नहीं चल रहा। हम बोले भाई आप तो बताओ, 10 मिनट पहले हम पहुंचे थे, इतना एक्साइटेड थे कि 4 बजे बुलाए थे, हम 4 बजे से 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। वैसे भी डिफेंस में लोग थोड़ा सा टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। वो बोले कि नहीं आज तो मैं बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ, और किस दिन बताओ, आज रहने दो। मैं बोला कि नहीं आप तो बोले थे 4 बजे, हम तो पहले आए हैं, हम लेट नहीं है। बोले नहीं नहीं हम तो जा रहे हैं। और क्या क्या चले। फ्रेंड यहाँ एक मैसेज, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो ले लो भाई, साथ में बिजनेस ही तो देखने आए हैं। बट उनके भाग्य में नहीं था, और हम लोग आ गए और बड़ी डिमोरलाइज हो गई, बोली कि बिजनेस नहीं पता चल रहा है, छोड़िए कोई बात नहीं। और हम लोग भूल गए। कई साल बाद हमारे फ्रेंड ने हमें कॉल किया, बोला बोले क्या कर रहे हैं, आ जाओ एक बिजनेस मीटिंग देखेंगे। और हम चले गए, और वहां जा करके फिर क्या हुआ, आगे सुधा जी शेयर करेंगे, फिर आगे की स्टोरी में। नमस्कार। और मेरे 3 बच्चे हैं। और बच्चे जब बिजनेस में आए थे तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे, अभी बच्चे बड़े हो गए और बिजनेस भी बड़ा हो गया। जैसा कि यादव जी बता रहे थे, इनके फ्रेंड का फोन आया कि आप लोग आइए, बिजनेस बताना है आप लोगों को। तो हम लोग फटाफट, मुझे तो याद ही था कि कोई बिजनेस पहले बात कर रहे थे। फिर हम लोग फटाफट तैयार हुए और वहाँ पहुंच गए। वहाँ पहुंचे तो वहाँ किसी के घर में होम मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में देखे पूरा हाल भरा हुआ था, और मैडम राइस आई थी और वो प्लान दिखा रही थी। तो उनको देख के लगा, बहुत अच्छा लगा। और बात बात में पता चला कि उनके बच्चे बड़े हैं, उनकी पोती भी है। तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना, मतलब लग ही नहीं रहा था कि उनके बच्चे बड़े हैं। और हम लोग वही मीटिंग चल रही थी, तभी बैठी थी मीटिंग ले रही थी। उनके कान का एक डायमंड का टप्स कहीं गिर गया। तो किसी का ध्यान गया, कोई बोला कि मैडम आपका कान का एक गिर गया है। तो बोले कि सब लोग देखने लगे कहाँ गिरा। बोले नहीं तुम लोग कुछ मत देखो, हम जो चीज गिर जाता है उठाते नहीं है, खोजने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं सोची मेरे पास तो डायमंड है नहीं। उस समय मेरे पास डायमंड का कुछ नहीं था, कोई ज्वेलरी नहीं थी।
मैं सोची मेरे पास तो है नहीं और इनके पास है, गिर गया, बिल्कुल देख ही नहीं रही और किसी को देखने भी नहीं दे रही है। तो मैं इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुई कि मतलब बहुत बढ़िया बिजनेस है। बिजनेस तो ज्यादा समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि अगर मेरा पॉकेट मनी मेरे लिए आ जाए, 5-7 हजार आ जाए तो बढ़िया है। मैं इतना ही सोची थी, इस बात कीजिए। अभी तो आप लोग कितना सोचे होंगे, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, सबका अपना अपना ड्रीम है। लेकिन मेरा ड्रीम था, चलो इतना तो बता रही है मैडम, 5 हजार भी आ जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। और मैं इसी सोच के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। फिर हम लोग मीटिंग देखे, बिजनेस शुरू किए। फिर इसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती थी, उसमें हम लोग जाते थे। जाने आने में बहुत टाइम लगता था। अब तो कितना बढ़िया हो गया है कि घर में बैठे ही सारी ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं। हम लोग जाते थे, ट्रेनिंग अटेंड किए, उसके बाद बच्चों की छुट्टी हुई, हम लोग घर चले गए। वहां गए तो हम यही सोच रहे थे कि डायमंड लाने के लिए 6 लोग तो चाहिए। 6 लोग तो अपने घर में ही है और हम इनको बिजनेस बताएंगे और ये लोग आ जाएंगे, हम लोग बहुत जल्दी डायमंड चले जाएंगे। उसके बाद से गए, हम सोचे हमारे पिताजी आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया बिजनेस करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में थे तो हम सोचे आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया बिजनेस करेंगे। तो पिताजी ने बहुत डांटा, बोला कि नहीं तुम बच्चों को संभालो, कुछ नहीं करना है। चलो 44 हो ही गया है ना, कोई बात नहीं, बच्चों को देखो और मैं तुम्हारे लिए हर महीने तुम्हारा पॉकेट मनी भेजा करूंगा। तो मैं इनको बताई कि बाबूजी ऐसे कह रहे हैं, तो बोले कि बहुत गुस्सा हो गए कि ये हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। और पिताजी प्लान भी देखे, फिर हम लोग को समझा के कि नहीं जाओ बच्चों को देखो और भेज दो। फिर हम लोग दिल्ली वापस आ गए। हम लोग दिल्ली वापस आ गए, फिर ओपन मीटिंग में जाना शुरू किया। वहां से काफी डाउन होके आए थे। जब नए नए में बिजनेस शुरू करते हैं और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो लगता है कि अब किसको बताएं। फिर लेकिन एक चीज था कि हम लोग सिस्टम को कभी नहीं छोड़े, हमेशा सिस्टम में रहे। अब जब घर से आए फिर हम लोग मीटिंग में जाने लगे। जब मीटिंग में जाने लगे तो फिर वही एक्साइटमेंट बढ़ गया। मतलब सीडी सुनते थे हम लोग, जब किसी से बात करते थे कोई नो बोलता था तो हम लोग जरूर सीडी सुनते थे। और जब सीडी सुनते थे तो फिर बिल्कुल वही एनर्जी हो जाती थी, फिर हम लोगों से बात करते थे। लेकिन बिजनेस से पहले मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरी मतलब आदत ही नहीं थी। लेकिन जब बिजनेस मीटिंग में देखे तो उसमें जो प्लान दिखा रहे थे, बोले कि अगर इस बिजनेस को आपको बड़ा करना है तो आपको लोगों से बात करना है। और ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं तो जानने वालों से बात नहीं करती हूँ, तो कैसे दूसरे लोगों से कैसे बात करूं। बहुत मेरे लिए बड़ा काम था ये। उसके बाद से फिर मैं सोची बिजनेस बड़ा करना है तो बात करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा बदलना है, खुद को चेंज करना है। और मैं फिर एक हमारे पड़ोस में लेडीज थी, मैं उनसे नमस्ते बोली। तो मैं जब उनको नमस्ते बोली, मैं बोली आप हमारे वहाँ चाय पे आइएगा। तो वो भी बोली कि नमस्ते बोली और बोली कि आप भी मेरे वहाँ चाय पे आइएगा। मैं यादव जी को बताई कि चलिए वो चाय पे बुलाई है, उनको चल के बिजनेस बताते हैं। फिर ये बोले नहीं, वहाँ उनके सामने एक लीडर रहते थे, उस समय 12% पे थे। यादव जी बोले उनके सामने तो रहते हैं, 12% पे है, उनको बिजनेस बताए होंगे, तो क्या उनको बिजनेस बताना। मैं बोली नहीं, मीटिंग में बोल रहे थे जिसको आप बिजनेस नहीं बताया उसको बिजनेस मालूम नहीं है, तो इसलिए हमें जो मीटिंग बता रहे थे वो काम करना है, हमें चल के बताना है। फिर इनको बहुत मुश्किल से मैं ले गई, फिर वहां हम लोग गए। फिर बिजनेस की बात की, जो बोले कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किए, तो सामने से भाई साहब बोले एमवे है क्या। बिल्कुल डर गए, अरे अब क्या बताए आगे। लेकिन देखिए आप सिस्टम में रहेंगे तो सिस्टम आपको हेल्प करेगा। ये बोले क्या, एमवे ही है लेकिन हम लोग ब्रिज सिस्टम से कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो बोले ब्रिज सिस्टम क्या है। ये बोले इसीलिए तो आए हैं आपको बताने के लिए कि चलिए ब्रिज सिस्टम देखिए और समझिए इसको। बोले ठीक है। फिर मैं प्रोडक्ट डेमो की। देखिए जब बिजनेस करना है तो डेमो सबको करना है, सबको डेमो के जरूर बताना है, दिखाना है। मैं डेमो की, तो जब मैं एलओसी का डेमो कर रही थी मैं बोली कि इससे दाग खत्म हो जाता है। तो भाई साहब बोले, जब हम लोग बिजनेस बताने गए थे, बोले कि बहन जी मेरे जींस के का पैंट है उसमें बहुत ज्यादा स्याही का दाग लगा है, अगर मेरा दाग खत्म हो गया तो मैं इस बिजनेस को कर लूंगा। मैं उनको एक शीशी में दी एलओसी निकाल के, मैं बोली लगा के 10 मिनट छोड़िएगा फिर इसको धोइएगा। और मैं उतना ही अंदर अंदर सेल्फ टाक कर रही थी कि इनका दाग छूट जाए ताकि ये बिजनेस में आ जाए। इसलिए कभी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। उसके बाद से मैं बहुत सेल्फ टाक कर रही थी, भगवान जी इनका दाग छूट जाए ताकि ये बिजनेस में आ जाए, हमारा टीम बनना शुरू हो जाए। इसलिए कि अपने लोगों ने, अपने सब लोग मना कर दिए। तो हमारे पास था कि हम अपरिचित लोगों से बात करके टीम बनाए।
और विश्वास कीजिए उनके पैंट का दाग छूट गया, दाग छूट गया और वो बिजनेस में आ गए। और वो बहुत बड़ी टीम हमारी थी, बहुत बड़ी टीम है। तो इस तरह से हमारा बिजनेस शुरू हुआ। तो देखिए हम काम तो कर रहे हैं, वैसे भी जो लोग बिजनेस में नहीं है, क्या वो नमस्ते नहीं किसी को करते हैं? करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाय बाय करते हैं। तो इसी तरह से इस बिजनेस को बड़ा करना है तो नमस्ते बोलना शुरू कर दीजिए। वैसे भी कर ही रहे, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा कर लीजिए। अगर नमस्ते करने से आपको लीडर मिलते हैं और आपको बिजनेस बड़ा होता है तो करना चाहिए। वैसे वो तो हमारे संस्कार में है। हमारा बिजनेस तो यहीं से शुरू हुआ और उसके बाद से फिर हम लोग बिजनेस बढ़िया कर रहे थे और हम लोग 12% पे गए, बहुत फास्ट जा रहे थे। इसलिए कि मैं तो चाहती थी कुछ करूँ और ये बिजनेस मिल गया तो मुझे नहीं पता था कितना क्या ये करना है। बस जो हमारे अपलाइन कहते थे और जो सिस्टम हमारे अपलाइन जो जहाँ बुलाते थे लोग, हम लोग वहां चले जाते थे। कभी ये नहीं पूछते थे किस लिए आए, बस हम लोग पूछते थे कहाँ आना है और कितने बजे आना है। इसके अलावा हम लोग कभी कोई कुछ पूछे ही नहीं और आज भी वही है। तो हम लोग पहुंच जाते थे और इस तरह से हमारा बिजनेस शुरू हुआ। 12% पे हम लोग थे तभी बहुत बड़ा चैलेंज आ गया जिससे हम लोग मतलब बहुत ज्यादा बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, मुझे बताएंगे। मैं तो यही कहूंगी कि बिजनेस बहुत खूबसूरत है और डिसीजन लीजिए आप लोग। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब तो आप लोगों ने हर समय को देख लिया, अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इस बिजनेस में बहुत बड़े बड़े रिवार्ड हैं। अभी एसएन जी दिखा रहे थे, इसी तरह से हम लोग भी 2007 से ही हर साल एक देश घूमने जाते हैं। पहला ट्रिप था चाइना का, उसके बाद मलेशिया, थाईलैंड, फुकेट, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद पेरिस, बहुत सारा देश, 13-14 देश हम लोग घूम चुके हैं। और पिछला टूर था हम लोग का इस्तांबुल का, उस समय हम लोग डायमंड बन के गए थे। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था और मतलब बहुत कुछ यहाँ पे। मैं तो यही कहूँगी आप डिसीजन लीजिए। और लेडीज इतना बढ़िया बढ़िया हम खाना बना सकते हैं क्योंकि आप प्रोडक्ट डेमो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और अब तो इतना बढ़िया है कि आप बैठे ही घर में जितना मन करे जितना लोगों को बिजनेस बता सकते हैं, जितना डेमो कर सकते हैं करिए। और हम लोग दुबई भी गए थे। दुबई में मैं बहुत गोल्ड खरीदी थी जो कि यहाँ पे नहीं खरीदाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यादव जी गोल्ड खरीदे, लेकिन दुबई में हम जेवर खरीदे, सिंगापुर में भी ज्वेलरी खरीदे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत कुछ है। बस एक डिसीजन ले लीजिए किसी चीज के लिए। पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, दुनिया की सैर चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज के लिए डिसीजन ले लीजिए। एक चीज के लिए डिसीजन लेंगे तो बाकी सारी चीजें तो पीछे पीछे आएंगी। तो इतने साल का अनुभव हम 20-25 मिनट में नहीं बता सकते। बहुत कुछ यहाँ पे है। बस मैं एक ही चीज कहूंगी, विश्वास कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, अपने अपलाइन से विश्वास उधार लीजिए, हम लोगों से ले लीजिए। हम लोग बिल्कुल आप लोगों जैसे, आप लोग हम लोगों से भी ज्यादा स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, कर सकते हैं। बाकी यादव जी बताएंगे कि आगे कैसे इस बिजनेस को बढ़ाए, कैसे हमें लोग मिले। थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। मेरे देखिए ऐसा पावर है। जब आप पता है गलती क्या करते हैं लोग इस बिजनेस में, इस गलती करते हैं कि मोबाइल का बैटरी निकाल करके और बात करते हैं। जब आपके मोबाइल में बैटरी नहीं होगी तो बात कैसे होगी? ऐसे ही आपका पावर, आपकी बैटरी आपकी वाइफ है, उनको छोड़ करके आप मीटिंग में जाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। फ्रेंड, इस बिजनेस को हमने देखा, जैसे मैंने बताया, उसके बाद आकर के हम लोग ओपन में गए। ओपन मीटिंग के बाद फिर हम लोग एक बड़े सेमिनार में गए। वहां पे देखा हमने कि हर बैकग्राउंड के लोग कर रहे हैं। कोई हाईली एजुकेटेड है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्लास वन ऑफिसर्स। मैं कहा यार इतना बड़ा बिजनेस है। मैं ये भी देखा कि जो बहुत ही कम पढ़े लोग, यहाँ तक कि जो मैट्रिक नहीं पास कर पाए वो भी इस बिजनेस में सफल है। मैं कहा यार तो कुछ तो अलग है ना। कम एज के लोग, इवन स्टूडेंट इस बिजनेस में सफल थे। मैं बोला कुछ तो है जो अभी हमें जानना बाकी है। और उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया इसको करके रहे। इसकी रिवॉर्ड्स देखा, बैकग्राउंड देखा, ये देखा कि हमारे लिए भी है। और वहां से शुरू हो गया। फिर कितने ना किया, किसने हाँ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 लोगों का नाम लिखे थे, 5 ने मना किया, छठे को बताया नहीं, जैसा कि सुधा जी बता रही थी। बट हाँ, सिस्टम सिस्टम से कनेक्ट। अच्छा, मैं थोड़ा
आपको पता ही है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो दिखाना भी है ना कि हम पढ़े लिखे ज्यादा है। तो हम ज्यादा पढ़ के आते थे क्लास को ओपन मीटिंग से, ये एक चीज लिख के लाती थी उसको करना है। हम ज्यादा लिख करके लाते तो हम करते नहीं थे, बट सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना। फिर हम लोग जब इस बिजनेस को करने लगे 12% पे थे, ग्रोइंग वेरी फास्ट। अब 12% पे गए, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये थी कि हमारी टीम एक के पीछे एक, अरे बहुत तेज चल रही थी। बट हमारा ट्रांसफर हो गया और हम खड़गपुर चले गए। और मेरा एक भतीजा मेरे साथ शुरू से ही रहता था, मेरे भाई साहब का बड़ा बेटा, आई मीन जो केजी से ही मेरे साथ ही आ गया था। आ क्या गया था, हम लोग लाए थे। हम लोग को मम्मी डैडी भी बोलता है। वो पढ़ रहा था, वो 12th में था, सर कहे कि 12th में कैसे ट्रांसफर में कैसे ले जाएं। तो हमने यहीं पे दिल्ली में उनको सेट किया और हम चले गए। और मेरा बेटा था उस समय 5th क्लास में था, 11 ईयर। तो बेटी अभी छोटी थी। और एक साइकिल हमने खरीद के दिया था बर्थडे में गिफ्ट बेटे को, छोटी साइकिल बच्चों वाली। और हम चले गए थे। वो एक दिन साइकिल चला रहा था, उससे गिरा और हॉस्पिटल जाते जाते ही गिरा। छोटी छोटी चैलेंजेस में लोग इतने बड़े बिजनेस को ना करें। यदि किसी को चैलेंजेस बड़े लगते हैं ना लाइफ में, हमारी सीरीज सुन लेना एपीडी में, आप दे देना उसको, पता चल जाएगा चैलेंजेस क्या हो। पर मैंने हमारी लाइफ में तो कुछ दिखते ही नहीं था, अब क्या है। बट हमने डिसाइड किया दो में से एक रास्ता, या तो मैं अंधेरे में बैठ जाऊं और बिल्कुल गुमनाम हो जाऊं, या फिर उठूं, लड़ो, उठ करके और जिंदगी से लड़के और एग्जाम्पल बन और लोगों की लाइफ में एक आशा के दीप चल। और आज आपसे बात कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि हमने क्या डिसीजन, और हमने डिसीजन लिया कि लाइफ में और भी बहुत कुछ करना। ऊपर वाला चैलेंज उसी को देता है जो उसको पता चलता है, और शायद इसीलिए हमें वो चुना है। तो क्या मैं बताऊं फ्रेंड, वहां से फिर उठे और वी स्टार्टेड अगेन। हमारी टीम, हमारे आई मीन इन्होंने बताया कि जो ब्रिट वाले एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ की जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ऑफिस का जो एनवायरनमेंट था, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे ऑफिस के फ्रेंड्स कहते थे, यादव जी ये देखा जाए तो आपके लिए जीने के लिए बचा क्या। हमारे इस ब्रिट वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम के हमारे जो फ्रेंड्स थे वो कहते थे, एमडी आपकी लाइफ में हजारों बच्चे ऐसे इंतजार कर रहे हैं जिनकी लाइफ में कलर भरना। सी द चेंज, ये है अंतर। क्या बताएं हम आपको कि ये बिजनेस क्या है। इस बिजनेस के बारे में बता पाना इतना आसान है क्या, और फिर हम लोग वहां से शुरू हो गए। फ्रेंड, गोरखपुर हमारा घर है। खड़गपुर से छुट्टी लेकर के मैं गोरखपुर नहीं जाता था, मैं दिल्ली आता था, क्योंकि हमारी मेजर टीम दिल्ली में थी। और यहाँ आकर और हम लोग उनके साथ सेमिनार जाना, ये करना, वहां तो हम रेगुलर थे ही। बट जब भी हम छुट्टी लेते थे हम यहाँ अपनी टीम के साथ, दैट वाज माय लाइफ। एंड वी हम लोग बड़ी फास्ट ग्रो किए। हम लोग जिस महीने सिल्वर गए, उस महीने से 10 महीने में हम लोग फाउंडर प्लेटिनम हो गए थे। आपके जो अपलाइन है, जो आपको बुलाए हैं, उनसे पूछेगा 10 महीने में कैसे फाउंडर हुआ जाता है। बैक बाय वन प्लेटिनम इन आवर टीम। और फिर हमने जब फाउंडर प्लेटिनम होने के बाद हमने वहां से वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेकर के हम आ गए दिल्ली। और दिल्ली यहाँ आईजीआई एयरपोर्ट पे एज ए सिविल इंजीनियर मैंने एक मल्टीनेशनल में ज्वाइन कर लिया। और साथ साथ इस बिजनेस को हम लोग बिल्ड करने लगे। यहाँ आने का भी एक डिसीजन, हम वहां से गोरखपुर जा रहे थे, हम बोले कि गोरखपुर में घर बनाए, यहाँ से बिजनेस बिल्ड करें। केवल ही नहीं, गोरखपुर में नहीं, हमारी स्टोरी शुरू हुई है दिल्ली से, और हम वहीं जाकर के इसको लिखेंगे। हम बोले चलिए ठीक है, जब आप साथ में हैं तो हम चलते हैं। और हम आ गए दिल्ली। और फ्रेंड फिर हमारी कहानी शुरू हुई। 3 छोटे बच्चे थे, बड़ा तब था। इन्होंने डिसीजन लिया, छोटी वाली बेटी 15 मंथ की थी, उसको जा करके घर छोड़ के आई आ, हमारी भाभी को दे करके। हम जानते थे कि वो लोग बहुत अच्छे से रखेंगे, उनका बच्चा हमारे साथ इतने छोटे से था। एंड वी आर स्टिल वी आर कंबाइंड फैमिली।
तो हमें मालूम था कि वो लोग बहुत अच्छे से, तो ये लेके आ गई उनको। और 3 दिन बाद फोन आया भाई साहब का, बोले कि ये बहुत रो रही है और बिल्कुल नहीं हम लोग संभाल पाए। मैं बोला ये जिस बच्चे के माँ बाप नहीं रखते वो कहाँ ले जाते हैं बच्चों को समझाने के। और उस दिन के बाद से कभी भाई साहब ने फोन नहीं, कभी नहीं। फिर हम लोग, बट पेन तो था, हम लोग बहुत फास्ट गए। और 2 साल में हम लोग फिर एमिरल गए। उसके बाद देन जब वो 4 साल की हो गई तो उसके आई मीन हायर एजुकेशन के लिए फिर हम पढ़ाने के लिए हम लोग फिर वहाँ लेकर गए, यहाँ के एडमिशन कराया। नया स्टार्टर आए, हमारी 4th टीम बिल्कुल तैयार थी। तो फ्रेंड हम बताना क्या चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि चैलेंज क्या है, किसको कहते हैं चैलेंज। जब आपके सपने छोटे होते हैं ना तो दुनिया में हर तरफ चैलेंज, और आपके सपने बड़े हैं ना तो चैलेंज दिखता ही नहीं है। फोकस की बात है फ्रेंड, फोकस की बात है ना। आप जो फोकस करते हैं वही आपको दिखता है। आप चैलेंज पे फोकस करें, चैलेंज आएंगे, और सॉल्यूशन पे फोकस करें, सॉल्यूशन आएंगे, यू नो। सो फ्रेंड मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा कि हम बिजनेस में हमारे लीडर्स कैसे हमको मिले। हो सकता है कि इससे कहीं कहीं आपको भी रिलेट करें आप। आपको मैं बताया कि जब हम लोग यहाँ पे थे तो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे थे। हमारी 6-7 टीम बिल्कुल रेडी थी ग्रो करने के लिए। बट उसमें से जो जो लीडर्स सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम, मीटिंग, सेमिनार और अप्लायंस से कनेक्टेड, वो तो बच गए। जो सिर्फ मुझसे कनेक्टेड, वो मिस्टर इंडिया हो। यहाँ पे मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आप हमेशा याद रखिए पावर सिस्टम में है। आप जिसको भी लाइए सिस्टम में कनेक्ट करें, सिस्टम में कनेक्ट, ताकि आप थोड़ा बहुत इधर उधर हुए भी ना तो जो सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा वो बचे, यू नो। और फिर ये चीज हमने सीख लिया था। फिर तब से हम जिसको भी ज्वाइन कराते थे, बहुत सिंपल सी बात थी, हम लोग एसओपी के साथ सुन, क्योंकि हम लोग भी तो पहले जब भी नोट सुन करके आते ही सीडी सुनते थे, यू नो। एक एक नई एसओपी में से सीडी आती थी, एक बुक ले जाती थी। आज भी वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम, कभी भी हमारा कभी ब्रेक नहीं होता, you know? और आज तो बहुत अच्छा है, आपके मोबाइल में आ जाता है। बुक की इंपॉर्टेंस बताऊं, शुरू शुरू में जब हम बिजनेस में आए थे तो हमने हमारे अपलाइन ने एक बुक रिकमेंड किया था, हम उसको लाए थे, पैराबोला पाइपलाइन। और उस बुक को पढ़ने का नतीजा था कि जितने चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस को हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने बस यही देखा कि वी आर बिल्डिंग द पाइपलाइन, वी आर बिल्डिंग द पाइपलाइन। देन वी वेंट थ्रू यू नो कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कि अपने आप में एक ऐसी बुक है कि जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। हर बच्चे को लाइफ में कोई कुछ भी चीज शुरू करने से पहले उसको पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे बुक्स देखे, मेन फ्रॉम मार्स, वीमेन फ्रॉम वीनस। माय गुडनेस, हमने सोचा शादी से पहले बुक मिली क्यों नहीं, यू नो। क्योंकि हमने शादी के बाद हम लोगों का बड़ी अच्छी एनर्जी थी, बट बहुत सारी एनर्जी हम लोग के आई मीन लड़ाई में भी जाती थी। हम लोग का अरेंज मैरिज था, कोई हम लोग आई मीन पहले से लव मैरिज तो हम लोग किए नहीं थे, तो बहुत सारी चीजें अरेंज करने में हम लोग की एनर्जी चली गई, यू नो। बट वो बुक पढ़ने के बाद हम लोग ने कहा अरे ये इतनी अच्छी किताब, हम लोग रिकमेंड करते हैं यंगस्टर्स को, गो थ्रू दिस, यू नो। एक बुक हमने पढ़ी, 5 लव लैंग्वेजेस। वो पढ़ने के बाद पता चला, नहीं तो एक सिविल इंजीनियर के मुंह से शब्द कैसे निकलते। और जो सिविल इंजीनियर है उनको पता है जो साइट पे आई मीन आपको मैं क्या बताऊं। वो वोकैबुलरी चेंज हो गई, शब्दकोश ही बदल गए, यू नो। और फ्रेंड्स, लोक व्यवहार आपकी जिंदगी के लिए, इस बिजनेस के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए जरूर। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपके अपलाइन बताएंगे, है ना। ये सारी किताबें, ये सीडीज, ये एसोसिएशन, ये लीडर्स जिनको हम सुन करके, यू नो, हम लोग इस सिस्टम में बड़े हुए हैं। अभी
मिश्रा जी आए थे, इनको हम लोगों ने इलाहाबाद में सुना था जब हमारी एक पोस्टिंग इलाहाबाद में थी। इतना अच्छा लगता था, पता है कि हमारे अपलाइन है बोले कि 7 दिन तुम कोट पहन के रखो, यू नो। बोले कि यू नो दैट स्टोरी सुनकर इनके मुंह से सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इतना हम लोग हंसे, हम के वाह माय गुडनेस, तो इस बिजनेस का हम लोग धमाल मचा देंगे। आई नो ऐसे ऐसे होप मिलते हैं आपको। सो फ्रेंड, फर्स्ट बिजनेस, फर्स्ट हमारा ग्रुप कैसे शुरू हुआ आपको पता ही चला। सेकेंड ग्रुप, हम 6-7 ग्रुप थे, उसमें बहुत सारे लोग तो चले गए, बट हमारे ऑफिस में एक हमारे फ्रेंड थे, उनको मैंने ज्वाइन कराया और अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने ज्यादा कुछ ये नहीं किया, बस उनके घर गए, बोले कि आ जाओ क्या कर रहे हैं? बोले कूलर साफ करूंगा, चल गया। बोले कि वाइफ है नहीं यार, शाम को खाना ही बनाना, मेरे घर खा लेना। यू नो, आ गए मीटिंग में, उसके बाद आकर के डिनर किए हम लोग साथ में, घर चले आए और डिसाइड किए एंड टुडे हिज फाउंडर है। उनके टीम में एमरल्स है, उन्हीं की टीम से आज आप सुन रहे थे SNRR की। सच्चे, आई मीन आपको एक बात तो करनी है भाई, बात ही तो करनी है, यू नो। उसके बाद मेरा भतीजा आया हुआ था, मेरा जो भतीजा भी US में है, जो मेरे साथ रह के पढ़ा था, उससे छोटा। बोला जब हम लोग एमराल, आई मीन दैट टाइम वी आर एमराल, हाँ, हमारे फादर इन लॉ, जब हम लोग वहां से टूर होकर के आए चाइना से, तो बोले कि अच्छा आप तो लगता है आप बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। मैं बोला कि नहीं, तो नहीं छोड़ेंगे। बोला कंपनी भी लगता है आप भागेगी नहीं। यू नो, बोला नहीं तो नहीं भागेगी। बोले ठीक है, मेरा भी नाम लिखिए। बोला चलिए। तो आ गए लोग, फिर हमारे सारे रिलेटिव फ्रेंड्स वो लोग आने लग गए और एक एक करके। बट फ्रेंड बिजनेस कहीं हमको कोई मतलब थर्ड ग्रुप मिल नहीं रहा। हम लोग वर्कशॉप करते, प्रोडक्ट वर्कशॉप, लोगों के घर जाते थे, प्रोडक्ट बुला करके प्रोडक्ट वर्कशॉप करते थे, और वहां से एक लीडर मिले और उनके साथ फिर हम लोग काम किए, टीम बढ़ती गई, तो फिर ऊपर हलचल हुई। और हमारा थर्ड ग्रुप लखनऊ से प्लेटिनम गए, इनके फादर भी उसी में आई मीन स्टार्ट ट्रेनिंग में ही है, वो भी प्लेटिनम गए और वो टूर हो करके आए, यू नो। बड़ा उनको अच्छा लगा, आप तो बड़ी ब्लेसिंग देते हैं। फ्रेंड, फोर्थ टीम मैं जस्ट एक आदमी को जाके हेलो किया, यू नो, हेलो किया, तो बस वो आ गए। उनके थ्रू एक कोई आया, उनके थ्रू कोई आया, एक फैमिली आई थी दिल्ली ट्रांसफर करा करके अपना इलाज कराने के लिए, उनको हमने न्यूट्रलाइट दिया और अच्छा लगा, और वो लोग बिजनेस के लिए एक्साइटेड हो गए, बिजनेस में 15% गए, और बड़ी फास्ट वो ग्रो कर रही थी, तब तक ट्रांसफर हो गया। कहे चलो कोई बात नहीं। तो वो टीम अभी 15% पे ही ऊपर नीचे होने लगी। हम लोग फिर तब तक भतीजा आ गया, वो बोला बीच वाला, मतलब बड़े वाले से छोटा, वो आया बोला हम बिजनेस करने में आ जाइए। आ गया, थोड़े दिन रहा, ग्रेजुएशन कर रहा था, फिर उसके बाद चला गया घर। लेकिन उसमें स्पॉन्सरिंग बहुत सारी किया, उसमें डेप्थ में जाकर के कर लेती कर। मैं बोला कि ठीक है आ जाइए, उनसे बात किया, फिर वहां पे एक बहुत ह्यूज टीम बनी एंड ही बिकेम प्लेटिनम। और तब तक हमारी ये टीम जो थी, जो कोल्ड कॉन्टेक्ट से मिली थी, वहां पे भी एक हलचल मची, और वो टीम जाकर के हमारी वेस्ट बंगाल से प्लेटिनम, यू नो। सो 6 टीम के लिए हम लोग, आई मीन जब ये 15% ये टीम थी, तभी हम लोग परेशान थे कि हमारी कौन सी, और हमारे पास टीम तो बहुत सारी थी, बट जाके वही थी घोड़े, आई मीन बारात की घोड़ी की तरह डांस करते थे, तो लोग एक्साइटेड, और जब हम वहां से गए तो लोग ठंडे, तो हमें कोई लीडर नहीं मिल रहा। तो हमने मैडम राज से पूछा कि क्या करें? तो बोले कि कोई नहीं, तुम 5 को बिल्ड करो, छठा ऊपर वाला दे दे। तो हमारे यहाँ गुरु जी आए थे, तो गुरु जी से मिलने के लिए हमारे गुरु भाई लोग आए हुए थे, तो उसमें से एक लेडी थी, पूछी आप क्या करते हैं? मैं बोला मैं पैसा कमाता हूँ, लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ। तो बड़ी खुश हुई, बोले इनको भी सिखाइए। बोला सिखा देंगे। और हमारे गुरु जी ने कहा कि मुरली जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप करिए। तो दिया ना ऊपर वाले ने। तो आ गए बिजनेस साइन करने, लेकिन नौकरी में बड़े परेशान थे, बोलते थे ना ये वो। हमें कुछ ऐसे मिले, लीड मिली टीवी से, यू नो, जो लीड्स आती हैं लीडर्स को, तो वो मैंने ज्वाइन करा दिया उसमें, और वो बड़े एक्साइटेड हो गए, उनको प्रोडक्ट फायदा किया तो वो एक्साइटेड हो गए, 15% गए, और मैं उन्हीं को लेके प्लेटिनम चल रहा था।
मीन टाइम हम अपने अपैन के साथ बैठ करके और हमने गोल सेट किया था 3 साल 2015 में, और 2018 में हम लोग प्लान किया था डायमंड सेट कंप्लीट कर। तो हम अपने घर में मोर देन 20 प्लेसेस बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे डायमंड्स के, थैंक गॉड दैट एमडी यादव ब्रांड न्यू डायमंड 2018 समथिंग करके। और वो लोग आए तो हमारे घर देखे मीटिंग में, हमारे यहाँ पेस मीटिंग होती थी, तो वो लोग देखे कि तो उनकी वाइफ बोली कि इनसे कि दीदी हम भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं। बोले करिए, बोले उसमें से एक प्लेटम मैं बनना चाहती हूँ। तो ये कुछ नहीं बोली, तो वो रोने लगी। फिर इन्होंने उनको समझाया बिठाया था, बोले देखिए मेहनत करना पड़ेगा। तो बोली तैयार है, ठीक है। तब तक उनकी टीम में 15% का लीडरशिप मुझे मिल गया था, और हम लोग तो उनका फोकस थे और वो लोग अपना नौकरी कर रहे थे। बट जो होता है अच्छा होता है फ्रेंड। जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी ऊपर वाला आपके लिए सब कुछ प्लान करके रखा है, बिलीव इन हिम। तो पता चला उनको, भाई साहब को, कि हम लोग तो डायमंड शिप कर रहे हैं, तो वो आराम करने लगे जो 15% यू नो बट तब तक ये जाग गए थे और इन्होंने मेहनत किया, इनके साथ उन्होंने काम किया है। एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ आवर डायमंड शिप फ्रेंड। यहाँ मैसेज ये है कि यदि आप डिसाइड करेंगे तो ऊपर वाला आपको हेल्प करेगा। अपने गोल्स को हमेशा सामने रखिए, कभी भी अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को इधर उधर मत करिए। हमने अपने गोल को यदि सामने नहीं लगाया होता तो सामने से आकर के शायद वो कपल हमसे न पूछा होता कि एक प्लेटिनम हम जाना चाहिए। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। अपने सपनों को स्मिथ बहादुर कहते हैं कि यदि आप अपने सपनों को 20 जगह लगा देते हैं तो आपके अंदर आपकी बॉडी खुद ही वो एनर्जी पैदा करती है और आप उन सपनों को पैदा अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी लीडर्स कहते हैं आपके पास, ये सारे लीडर्स हैं। मैं आपको बताऊं एक चीज, ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है आपके पास में, ये MB इंडिया कॉर्पोरेशन जो है आपके पास में, ये मार्वेलस प्रोडक्ट, वर्ल्ड के नंबर 1 न्यूट्राइट प्रोडक्ट आपके पास में, ये सारी चीजें आपके पास है। आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर, आपको उनकी कद्र करनी आनी चाहिए ना। हम लोग 3% पे थे तो हमारे अपलाइन डॉक्टर राइस हमारे यहाँ, आर्मिन मैडम राइस हमारे यहाँ आई थी, तो उन्होंने हमारा ड्रीम पूछा सूर्य के साथ। तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी काउंसलिंग हम करेंगे और जो कुछ भी पूछना है आप हमसे पूछना। तो डॉक्टर साहब से भी हमारी बात होती थी, तो एक दिन हमने डॉक्टर साहब से बोल दिया कि आप तो एग्जीक्यूटिव डायमंड हैं और हम तो अभी 3% पे, तो हम डायरेक्ट आपसे बात कैसे कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे लिए 12%। एक एग्जीक्यूटिव डायमंड एक 3% के लीडर को बताता है कि तुम्हारे लिए हम 12% हैं और तुम हमसे 12% जैसी बात। फ्रेंड, यहाँ पे एक मैसेज है, ऑलवेज बी हम्बल, ऑलवेज बी हम्बल। हमारे अपलाइन कहते हैं कि ये बिजनेस 3% और 6% का है। हमेशा 3% 6% के यदि मोड में रहोगे तो डायमंड का क्राउन जो। और फ्रेंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड होते हुए एक 3% के लीडर को बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए 12%, और वहां से फिर हमारा जो भी सक्सेस है, जो कुछ भी आज हमारे पास लाइफ में है, ईच एंड एवरीथिंग ऑल बिकॉज ऑफ माई अपलाइनमेंट। फ्रेंड, गाड़ियां तो बड़ी सभी चलाते हैं, बट जब गाड़ियों को EMI फ्री गाड़ी चलाते हैं, मजा मजा आता है। फ्रेंड, घर में तो सभी रहते, EMI फ्री घर में जब आप रहते हैं मजा, बहुत मजा आता है। और ये सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलती है। सो फ्रेंड्स, आपके पास इतनी बड़ी लीडरशिप है, इन लीडरशिप से हमने ही सीखा है। हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि वो इनजस्टिस हो जाएगा। हमने सभी लीडर से सीखा है, इनसे सीख करके हम लोग यहाँ तक बढ़े। बट याद रखना, सीखना किसी से भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने से पहले मस्ट चेक योर अपलाइन, आपके अपलाइन। और अपलाइन कौन, ये भी मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। जो आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है ना, वो भी अपलाइन।
और बीच में सब लोग अपलाइन, बट हर अपलाइन आपका कोच नहीं हो सकता। कई बार क्या होते हैं ना, 3% पे हम भी हैं, 3% पे तुम भी हो, मैं तुम्हारा अपलाइन, मैं तुम्हारा कोच। काहे का कोच भैया? you know find the right coach, find the right coach। और हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है, एवरीथिंग इन द मेंटरशिप ऑफ डॉक्टर ब्रांच। याद रखिए फ्रेंड, बहुत बड़ा पिन आप हो सकते हैं आपके, लेकिन यदि आपकी अपलाइन में वो बड़ा पिन नहीं है ना, तो आपके लिए क्रॉस लाइन, और क्रॉस लाइनिंग इस बिजनेस में पॉइजन, पॉइजन है इस बिजनेस में। नेवर डू क्रॉस लाइनिंग। कभी भी क्रॉस लाइन से आप पूछने गए ना, आप पता है एक बिल्ली जो है ना, अपने बच्चे को भी उसी जबड़े में पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले गई, और चूहे को भी उसी जबड़े में पकड़ती। फर्क क्या है? बस ग्रिप का फर्क है फ्रेंड, ग्रिप का। जबड़ा वही है, बच्चे के लिए भी है, चूहे के लिए भी, ग्रिप का फर्क है। नेवर गो टू द क्रॉस, चाहे वो क्राउन ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी अपलाइन में नहीं है तो नेवर। ऑलवेज फाइंड योर मेंटर इन योर अपलाइन। आपकी अपलाइन, उनकी अपलाइन, चलते जाइए, जहां पे आपकी मैच कर जाए वहां पे अपनी मेंटरशिप देना शुरू करें। एंड डेफिनेटली यदि आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं, डेफिनेटली यू विल फाइंड द कोच। अभी बता देते ऐसा नहीं कि आपको द्रोणाचार्य मिलेंगे, बट आपको अर्जुन बनना। सो इन दिस माय स्टोरी इज ओवर। एंड यदि किसी को अभी भी लगता है कि लाइफ में बड़े चैलेंजेस हैं, ये चैलेंज सेटल हो जाए तो हम डायमंड जाएंगे, देन टेक द डिसीजन। आपके सारे चैलेंजेस सेटल होते रहेंगे। योर डिसीजन विल मेक यू दैट, योर डिसीजन विल मेक यू। डाउट है तो हमारी एफएडी की सीधी फिर से सुनिए। विद दिस लव यू एंड बैक टू द होस्ट। मुरलीधर जी एंड सुधा यादव जी, आज हम आपसे अगर एक बात सीखे तो वो एक बात जरूर सीखे, ऑलवेज टॉक विथ स्माइलिंग फेस। थैंक यू, क्या हंसी से आपने बात किया है, थैंक यू। और सुधा जी आपकी क्या कहने, आपने बताया 5-7 हजार के लिए आए थे और लोगों को बात करना आपके लिए मुश्किल था, और बिजनेस सबको बताना है। जैसे आपने बताया, किसी ने बताया ये एमवे है क्या, हाँ तो आपने बताया या एमवे तो है पर हम लोग ब्रिज सिस्टम के साथ कर रहे हैं। यस, ये दम से बात किया आपने, वो हम आज सीखे हैं। और नमस्ते करना तो हमारा संस्कार है, सबको नमस्ते से बात करना है, करना क्या है, यही तो करना है। और दूसरा आपने बताया डिसीजन लिए, अभी नहीं तो कब। सुधा जी सैल्यूट है, ये बात हम सबको बताने के लिए। और बी हम्बल, जैसे सर ने बताया हम्बल रहना है। और एक बात हमें बहुत पसंद आई, मोबाइल की बैटरी निकाल के नहीं जाना है, चार्जिंग नहीं रहेंगे, देखो हमने भी बिठा के रखा है बाजू में। थैंक यू। तो ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात हमें लगी कि अंधेरे में बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे, उठे, लड़े और लोगों की लाइफ में आशा का किरण जगाए। यही तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, यही तो हम सीख रहे हैं। और थैंक यू आज ये बात को आप वापस से हम याद कराने के लिए। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि चैलेंजेस तभी हैं जब आपके सपने छोटे हैं, बाकी चैलेंजेस है ही नहीं। ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगी जो आपने हमें याद करवाई। और जब आप टिकेंगे ना, जैसे आपने बहुत सारे पोस्टर लगाए थे, आप टिके रहे, लोग सोचते हैं ये अभी उखड़ा नहीं है, फिर लोग आपको कनेक्ट करेंगे। तो ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगी कि आप टिके रहें, तभी आपकी बड़ी टीम बनी। और जब आप डिसीजन लेंगे, ये बात हम सब याद रखेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम अहमदाबाद के लीडर्स, अहमदाबाद डायमंड का हब बनने जा रहा है। और A70 के अंदर एक ही चीज की बात होगी, वो अहमदाबाद के लीडर्स की बात होगी। हम सब मिलके A70 में जाने वाले हैं, इसीलिए हम लोग ड्रीम पे फोकस कर रहे हैं। और आपने बताया, बहुत सही बताया, डिसीजन कीजिए, ऊपर वाला आपको अपने 6 लोग दे ही देंगे। तो इसी बात के साथ बहुत मजा आया MD यादव जी और सुधा जी। आपने, वो बोलते हैं ना कि
एकदम अंधारे में आपने लाइट जगा दी है, बहुत लोगों को फोकस करवा दिया है। ये सभी लीडर्स की वजह से हो रहा है और इसको यही बोल सकते हैं, अमेजिंग, गुड जॉब।